प्रणाम स्वामी जी। विकास सिन्हा जी का प्रश्न है, 2-3 क्वेश्चन है उनके। पहला है मुक्ति और मोक्ष का अंतर बताइए। और उन्हीं से कनेक्टेड क्वेश्चन है, मुक्ति अगर शून्य और विराटता है तो मोक्ष क्या उस विराटता या प्रकंपनता के सम्यक दृष्टि से देखने का ढंग है? इसकी परिचर्चा कीजिए। मुक्ति और मोक्ष का क्या अंतर है? शब्द करप्ट हो जाते हैं ना, और मनुष्य जो है बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, सभी शब्दों को करप्ट कर देता है। जो मनुष्यत्व के ऊपर उड़ जाते हैं, जो सिद्ध होते हैं, सिद्धों की वाणी होती है, सिद्धों की वाणी से नए शब्दों को गढ़ा जाता है या उन शब्दों में कुछ गूढ़ार्थ नियोजित किए जाते हैं जो कि संकेत करते हैं, इशारा करते हैं रहस्यमयता की ओर, मिस्ट्री की ओर। और चालाक मनुष्य क्या करता है कि उसे जो है करप्ट कर देता है। परमात्मा शब्द को करप्ट किया है ना, सत्य शब्दों को करप्ट किया, सभी शब्दों को करप्ट कर देते हैं। तो यह जो है मोक्ष शब्द को भी करप्ट कर दिया गया। मोक्ष शब्द करप्ट हुआ तब फिर जो है बुद्ध को ढूंढना पड़ा कोई नया शब्द। मोक्ष शब्द ने काम करना बंद कर दिया था, तभी बुद्ध को नया शब्द ढूंढना पड़ा। उन्होंने ढूंढा फिर शून्य। ठीक है ना। अब जो है कबीरदास जी के हम भजन सुन रहे हैं। कबीरदास जी जो है हर चीज़ को तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब करप्ट हो चुका है। कुछ जो आध्यात्मिक शब्द हैं उन सारे शब्दों को तोड़ते जा रहे हैं। क्यों तोड़ते जा रहे हैं? क्योंकि शब्द करप्ट हो चुके हैं। वही काम हमें भी करना पड़ता है। सबका यही काम है। सबे सयाने एक मत, सबका यही काम है कि जहाँ जिन चीज़ों के साथ में एसोसिएशन हो गया है और उनके शब्द करप्ट कर दिए गए हैं, उनको तोड़ दिया जाए, क्योंकि यही आधार बनते हैं मन का। करप्शन का अर्थ यह है कि मन ने उन शब्दों को अपने अनुकूल जो है ढाल लिया है। कौन से मन की बात करें? कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड जो है, सामूहिक अवचेतन मन जो है, वह क्या करता है? इन प्यारे शब्दों को करप्ट कर देता है, अपने मन के अनुकूल उनकी परिभाषा कर लेता है। और बोलते वक्त जो है उनके अंदर में एक अलग किस्म की स्थिति आ जाती है। मोक्ष बोलते ही लगता है आहा क्या सुकून होगा, क्या मज़ा होगा, मज़ा है ना। कौन सा मज़ा? जो मज़ा इस संसार में है उसी का मल्टीप्लाइड रूप, 1000 गुना ज़्यादा, 10,000 गुना ऐसा कोई मज़ा होगा। कोई जगह होगी जो बड़ी सुंदर होगी, वहाँ का जो है टेम्परेचर बड़ा मॉडरेट होगा, बड़ा अच्छा होगा। वहाँ पर जो है दुख तकलीफ़ें नहीं होंगी, वहाँ पर किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। अब मोक्ष शब्द में बाद में क्या क्या जोड़ा गया हो तो आपको पता ही है। मोक्ष और क्या बोलते हैं? बहिष्ठ, है ना। कि वहाँ क्या है? शराबों के चश्मे बह रहे हैं। वहाँ पर क्या है? सिद्ध शिला है, उसमें बैठ जाओ। कल्प वृक्ष हैं, अप्सराएं हैं, हूरें हैं, ये सब जोड़ दिया गया ना। ये सारी चीज़ जोड़ दी गई। तो स्वर्ग, बहिष्ठ, मोक्ष ये सब पर्यायवाची जैसे हो गए, सब पर्यायवाची जैसे हो गए। जबकि मोक्ष जो है बिल्कुल अलग शब्द रहा है। मोक्ष का अर्थ है परमानंद। मोक्ष का अर्थ है परमानंद। मोक्ष कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर पहुँचा जाएगा। मोक्ष का पहला करप्शन यह है कि ऐसा लगता है कि मोक्ष कहीं पर है, कुछ है और वहाँ हमें पहुँचना है, वहाँ हमें जाना है, कोई यात्रा करनी है और वहाँ हमें पहुँचना है। पहला करप्शन तो ये हो गया कि मोक्ष क्या है? कोई स्थान है, कोई देश काल है, वहाँ हमें रहना है, हम रहेंगे और वहाँ पे रहेंगे, मोक्ष वाली जगह पे रहेंगे। मतलब
देश काल वहाँ प्रभावी हो गया, देश काल प्रभावी हो गया ना। तो देश काल यदि प्रभावी हो गया तो फिर वह जगह मोक्ष हो कैसे सकती है? जिस मोक्ष की बात हम गूढ़ार्थ में हम समझना चाहते हैं वो मोक्ष हो कैसे सकता है? देश काल तो मतलब यही संसार हुआ ना, देश काल का मतलब यही संसार हुआ। तो मुक्ति और मोक्ष, अब मुक्ति शब्द थोड़ा कम करप्ट है, मुक्ति शब्द थोड़ा कम करप्ट है, हालांकि उसमें भी करप्शन आ गया है। तो मुक्ति का अर्थ है कि जो कुछ है उससे मुक्ति, और ठीक से मुक्ति की बात करो तो कबीरदास वाली बात, यह भी नहीं, वह भी नहीं, वह भी नहीं, है ना। या फिर हम तो फिर इसी तरीके से कहते हैं कि जहाँ आत्मा भी मिट जाएगी, परमात्मा भी मिट जाएगा, शून्य भी मिट जाएगा, समाधि भी मिट जाएगी, सब जाएगा, वह मुक्ति। सबसे मुक्ति चाहिए ना, मुक्ति तो समस्त चीज़ों से मुक्ति चाहिए। वह हाइपोथेटिकल जो भी चीज़ें हों, हाइपोथेसिस, चाहे वह स्वर्ग की हो, मोक्ष की हो, या फिर आत्मा की हो, परमात्मा की हो, समाधि की हो, शून्य की हो, निर्वाण की हो, महापरिनिर्वाण की हो, सारी हाइपोथेसिस जानी चाहिए। क्योंकि जो आंतरिक स्थिति है वह किन्हीं शब्दों में समाती नहीं, किसी इशारों में आती नहीं। और ये हाइपोथेसिस यदि फंसा दी तो इतना बारीक मामला है, किसी सूक्ष्म हाइपोथेसिस ने आपको फंसाया तो फंसोगे, इतने ऊंचे डायमेंशन में जाके फंसोगे कि वहाँ से मुक्ति बड़ी मुश्किल है, वहाँ से मुक्ति बहुत मुश्किल है। वहाँ समय का बोध भी अलग होता है और लंबा फंसोगे, वहाँ जा कर के बहुत लंबा फंसोगे। वहाँ की फंसावट भी अलग किस्म की फंसावट है। सब जेल ही तो है, लेकिन वो वीआईपी जेल है। तो वीआईपी जेल है तो फिर वहाँ से निकलना भी मुश्किल काम है। यही माया फंसा देती, जबकि यहाँ तो दुख ही दुख है। शरीर है तो शरीर में रोग है, राई है, ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है। युवा हैं, उनके साथ में भी रोग लगे हुए हैं, बच्चों के साथ रोग लगे हैं, न जाने कितनी तकलीफ, मौसम की तकलीफें हैं। कहीं बैठ जाओ तो कहीं मच्छर काट रहे हैं, कहीं कुछ है, कहीं आराम हो पा रहा है, कहीं नहीं हो पा रहा है, तरह तरह की तकलीफें हैं। तो ये जो है, इतनी तकलीफों के बीच में, दुख के बीच में रहकर भी माया मोह नहीं टूटता। यहाँ रहकर भी माया मोह नहीं टूटता, तो वहाँ पर रह के माया मोह कैसे टूटेगा? वहाँ बेहोशी, एक अलग किस्म की बेहोशी होगी, वो बेहोशी टूटेगी कैसे? तो मुक्ति और मोक्ष में अंतर की बात करें तो मोक्ष का शब्द अलग तरीके से करप्ट हुआ है, मुक्ति थोड़ी कम करप्ट हुई है। तो मुक्ति से थोड़ा श्रेष्ठ शब्द हो गया है, मोक्ष की तुलना में थोड़ा श्रेष्ठ शब्द हो गया, क्योंकि ये करप्शन इसमें कम है। एक पार्ट इनका और था, क्या था इनका प्रश्न का? मुक्ति अगर शून्य और विराटता है तो मोक्ष क्या उस विराटता या प्रकंपनता को सम्यक दृष्टि से देखने का ढंग है? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे गूढ़ार्थ में तो मुक्ति और मोक्ष वही चीजें हैं, है ना। अब जो है मोक्ष शब्द को हमें भूल जाना चाहिए कि वो क्या है, क्यों है। वो करप्ट हो गया, जो शब्द करप्ट हो गया उसे भूल जाना चाहिए, उसे भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि उस करप्ट शब्द को लेकर के चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। अब परमात्मा शब्द की जगह पर नए शब्द ढूंढे जाते हैं। अभी ओशो हुए, ओशो ने नया शब्द दिया, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। गढ़ना पड़ता है, सयानों को नए नए शब्द गढ़ने पड़ते हैं, या फिर किन्हीं पुराने शब्दों को फिर से प्राण देने पड़ते हैं, फिर से उन्हें गूढ़ार्थ उनमें समाहित करने पड़ते हैं। तो जिसे हम प्रतिसंवेदन शब्द के पीछे पड़े हैं, तो उसको फिर से प्रतिष्ठापित कर दें, प्रतिसंवेदन को उसमें गूढ़ार्थ नियोजित कर दें। ऐसे बहुत सारे शब्दों के पीछे हम लगे हुए हैं कि उनको जो है अलग तरीके से उनमें सम्यक अर्थों का नियोजन किया जाए, जो सम्यक इशारा बन सके। देखिए, जो साधक है उसे कुछ इशारा तो चाहिए ना, हाइपोथेसिस तो चाहिए, लेकिन करप्ट हाइपोथेसिस नहीं चाहिए ना। हाइपोथेसिस तो चाहिए, लेकिन हाइपोथेसिस भी करप्ट हो जाती है ना।
तो ऐसी हाइपोथेसिस चाहिए जो कम से कम करप्ट हो। करप्ट तो होगी वह, प्योर हाइपोथेसिस तो हो नहीं सकती, करप्ट तो होगी, लेकिन कम से कम करप्ट हो। इसलिए नए शब्द ढूंढने पड़ते हैं। आत्मा परमात्मा शब्द तो बहुत बुरी तरह से करप्ट हो चुके हैं, मोक्ष शब्द भी बुरी तरह से करप्ट हो चुका है। तो इन शब्दों को जो है तिलांजलि देनी पड़ेगी, इनको विदाई देनी पड़ेगी, नए शब्दों के साथ में काम करना पड़ेगा जो सम्यक इशारे बन सकें। तो सम्यक इशारे हमारे भीतर कुछ पैदा करेंगे, कोई स्फुरण पैदा करेंगे वास्तविक मुक्ति के लिए, कुछ स्फुरण पैदा करेंगे ये। उन शब्दों में वह अनुगूंज समाई होनी चाहिए जो हमें प्रेरित कर सके डिसॉल्विंग के लिए, कंप्लीट डिसॉल्विंग के लिए। शिव तत्व को भी हम वापस जो है स्थापित करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। शिव को हटाकर शिव तत्व की बात कर रहे हैं, शिव को भी स्थापित करने की कोशिश है, शिव तत्व को हम ज़्यादा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन डार्कनेस करके इसे भी जो है उस शिव तत्व के साथ कोलोबरेट कर रहे हैं। क्यों? निर्वाती अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, जो निर्गुण है, निराकार है, अजन्मा है, शाश्वत है, विक्षेप रहित है, देश काल के पार है, टाइम एंड स्पेस वहाँ नहीं है। तो इन शब्दों को प्रतिष्ठापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझें कि जो शब्द करप्ट हो गए हैं उन्हें हमें तिलांजलि देनी पड़ेगी, विदाई देनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। हाँ, उन्हीं का और एक प्रश्न है, शिव और विष्णु में भेद अभेद क्यों और कैसे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश एक ऐसा चलता शिव है। और विष्णु में, ठीक है, एक शब्द चलता है ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, और फिर यहाँ पर शब्द आ रहा है शिव और विष्णु, है ना। विष्णु शब्द जो है एक सांकेतिक शब्द है, एक सांकेतिक शब्द है, और सांकेतिक शब्द जो बैलेंस का है। विष्णु की सेवा में लक्ष्मी है, विष्णु की सेवा में लक्ष्मी है, लेकिन रहते वो क्षीर सागर में। उनकी सेवा में लक्ष्मी है, लेकिन रहते वो कहाँ पर है? क्षीर सागर में रहते हैं। अब क्षीर सागर में वो रहते हैं, मतलब एकांत में रहते हैं, वो रियल मोक्ष वाली सिचुएशन है, उसमें रहते हैं। लेकिन एक बैलेंस की भी बात है वहाँ पर लक्ष्मी भी उनके साथ में है। मतलब इस संसार में रहते हुए कैसे बैलेंस को उपलब्ध किया जाए, विष्णु का अर्थ है इस संसार में रहते हुए कैसे बैलेंस को उपलब्ध किया जाए। और शिव तत्व की जहाँ बात होती है, शिव की बात होती है, तो शिव का अर्थ होता है सबके पार, सारी हाइपोथेसिस के पार, हर चीज़ के पार, सब कुछ डिसॉल्व हो गया। वहाँ पर फिर कोई भी कीमत चुकाने के लिए हम तैयार हैं। शिव तत्व की प्रतिष्ठा का अर्थ है कि हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। संसार पूरी तरह से बिगड़ेगा, बिगड़ जाएगा, शरीर बिगड़ेगा, बिगड़ जाएगा, अकाल मृत्यु होगी, वह भी मंजूर है। अकाल मृत्यु होगी तो वह भी मंजूर है, मतलब उसमें हम किसी भी कीमत, कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। गुणाभाग के सारे बाहर चले गए, बैलेंस वैलेंस भी गया एक तरफ। क्या करना है बैलेंस वैलेंस का? पार होना है, पार होने के लिए जो भी कीमत लगती है लग जाए। शरीर रहे न रहे, निर्मोही कहते हैं ना शिव को, जो गुण बताया जाता है। परिवार रहे न रहे, तो शिव तत्व यानी पूरे दांव वाला खेल है, पूरी तरह से दांव लगाने वाला खेल है, कि वहाँ हम पूरी तरह से निर्मोही हो जाते हैं। हम परिवार से के विरुद्ध नहीं जाएंगे, लेकिन परिवार को संभालेंगे भी नहीं। भाई हम अपने सेपरेशन में नहीं रहे, कल कोई शरीर मर गया तब भी तो परिवार चलता है ना, परिवार नहीं चलता क्या? तब भी परिवार चलता है। कितने लोग के जो है घर के मुखिया मर जाते हैं, पिता मर गए तब भी बच्चे तो आके पली जाते हैं, बड़े हो ही जाते हैं। पति मर गए तब भी तो लोग चली जाते हैं, पत्नियां मर जाती हैं तब भी पति जिंदा रहते हैं।
तो निर्मोही वाली अवस्था है कि वहाँ पर दांव पूरा खेला जाता है, परिवार के विरोध में नहीं है, लेकिन परिवार को संभाल भी नहीं रहे। जो सहजता से होगा सो होगा, नहीं होगा सो नहीं होगा। प्रायोरिटी पूरी पूरी साधना है, उसमें जो है बाकी चीज़ें जो छूटती हैं छूट जाएं। नौकरी छूटती है, व्यापार छूटता है, डूबता है या होता है, जितना सहजता से हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो ठीक। वहाँ पर जो है पूरी तरह से निर्मोही है। ये शिव का संकेत इस प्रकार से, विष्णु का संकेत उस प्रकार से, बैलेंस वाला। तो विष्णु वाली बातें ज़्यादा होती हैं कि ठीक है अपने परिवार को भी संभालो, है ना, संसार को संभालो, अर्थव्यवस्था को संभालो, सबको संभालते हुए चलो। तो यह जो है विष्णु का युग है विष्णु का युग। और सुनते कौन से हैं? बम लहरी, शिव शिव और क्या क्या है, शिव के भजन हम ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन युग विष्णु का है। आकर्षण शिव का है, आकर्षण शिव का है और बात विष्णु की ज़्यादा है। ओशो ने भी जोरबादी बुद्धा का कॉन्सेप्ट कुछ दिया है ना? हाँ, वो वही है ना? जोरबादी बुद्धा उस बैलेंस की बात है। हाँ, अभी देखो आप, उन्होंने संकेत दिया कि यह युग ऐसा है, इसलिए उन्होंने जोरबादी बुद्धा का कॉन्सेप्ट दिया। 2 मालाएं दी जाती हैं, एक रुद्राक्ष की, एक तुलसी की माला। देखो संकेत ढूंढते आना चाहिए। उन्होंने तुलसी माला दी अपने सन्यासियों को, रुद्राक्ष की माला नहीं दी है, तुलसी माला दी। रुद्राक्ष की माला दे सकते थे, उन्होंने नहीं दी, तुलसी माला दी। संकेत दिए, कोई समझ पाए तो समझ पाए, ना समझ पाए तो ना समझ पाए। उन्होंने क्यों तुलसी माला दी? तुलसी माला, तुलसी यानी विष्णु। तुलसी कौन है? विष्णु की पत्नी है ना, ठीक है ना। तुलसी माला क्यों दी? तुलसी के मन के है ना उनकी, उसमें हाँ। क्यों दी तुलसी माला? इसलिए दिए कि यह युग जो है बैलेंस वाला युग है। यह युग जो है बैलेंस वाला युग है। इसमें जो है साधना भी होनी चाहिए, रहना है क्षीर सागर में, लेकिन लक्ष्मी सेवा में रहेगी। इस संसार के जो भी संसाधन है उनका प्रयोग करना है, रहना क्षीर सागर में। और क्षीर सागर का भी अर्थ यह है कि वहाँ पर रहना कंफर्ट जोन में, अपने कंफर्ट जोन को बनाए रखना, क्योंकि अब वह युग नहीं है। यह देखो आप कि जंगलों में पहले रह जाते थे, आप जंगल में अब रह के बता दो आप, जंगल में परिस्थितियाँ ही नहीं रही। स्वच्छ पानी के झरने हुआ करते थे, हैं आपके पास स्वच्छ पानी के झरने, कंदमूल फल फूल भरे रहा करते थे, हैं अब मिलेंगे कंदमूल फल फूल? भूख से मर जाओगे जंगल में रहोगे तो, नहीं है वह सब। अब हम घनाघोर जंगल में रहे थे कि वो अनडिस्टर्ब जंगल था, तब हम वहाँ रहे और हमने वहाँ साधनाएं करी, तो वहाँ हमें मिल जाते थे, फल फूल मिल जाते थे और कुछ कंदमूल मिल जाते थे। ऐसे ऐसे कंद मिल जाते थे, उनको फोड़ो निकाल के, तो अंदर से ऐसा निकलता था कि रेडी टू ईट फूड निकल जाता था, ऐसा राइस जैसा फूड निकलता था, हल्का मीठा सा और बहुत पौष्टिक, बहुत ताकतवर मिल जाता था। कई किस्म के कंदमूल मिलते थे, उबाल के अपना भून के, आग में भून के खा लो, ये कर लो। पानी का झरना ऐसा था, हमने पानी पिया है, जंगलों की नदियों का पानी पी करके हम रहे हैं, और पानी इस योग्य था कि पिया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा पानी पी के हम रहे। लेकिन वो करप्ट हो रहा है। अब हिमालय में हम हैं, हिमालय में है अभी कुछ ऐसे पानी के सोर्सेस हैं, लेकिन फूड नहीं है हिमालय में। आप जंगल में जाएं और आपको कंदमूल ये वो सब मिल जाए, फल फूल मिल जाएं और उसके सारे आप जी जाएं, वह ज़माना नहीं रहा, ठीक है ना। तो जंगलों का उपयोग तो करना है, तो आज हम जंगलों का उपयोग कर रहे हैं, घनाघोर जंगल में बैठे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बैठे, ठीक है ना, जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन रहने के लिए हमने बैलेंस बना लिया, रहने के लिए हमने सुविधायुक्त घर ढूंढा है, बड़ा घर है, सुविधायुक्त है, जो आज के संसाधन है वो हम कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। विष्णु यानी बैलेंस। हम जो है लकड़ी नहीं जलाएंगे, हम गैस ही जलाएंगे, जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना। लकड़ी जला के जंगलों को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे। जो भी संसाधन इनका हम प्रयोग करेंगे, संसाधनों का प्रयोग करेंगे और साधना वही करेंगे। साधना जंगल की साधना है। जंगल में आप ध्यान करने जाते हैं ना, रोज चलते हैं ना ध्यान की विधियों के लिए, प्रयोग के लिए। ध्यान की विधियों का प्रयोग हम प्रतिदिन वनों में भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, ये वनों के बीच में भवन में भी कर रहे हैं, खुले वन में भी कर रहे हैं। भाई तपस्वी क्या करते थे? वनों में जा करके साधना किया करते थे, पहाड़ों में, हिमालय में, तो हिमालय में ही तो है। वनों में साधना किया करते थे, वनों में ही तो है।
वनों के बीच में बैठ के साधना किया करते थे, तो वनों के बीच में तो हम जा रहे हैं, वहाँ साधना चल रही है ना, ठीक है ना। प्रकृति के साथ जुड़ के साधना होती थी, हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी देश नहीं है प्रकृति के साथ जुड़ के रहना, है ना। प्रकृति परमात्मा का सबसे सौम्य द्वार है, ये हमारी देश नहीं है। और प्रकृति के साथ हमें जुड़कर ही साधना करनी है, कर तो वही रहे हैं। इसलिए तो रिट्रीट ऐसी जगहों पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं। यदि वहाँ प्राकृतिक खूबसूरती ना हो तो हम वहाँ पर रिट्रीट ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। कुछ एकांत हो और ये सारी अनुकूलताएं हों जहाँ प्रकृति सहायक हो हमारी साधना में, तभी हम उन जगहों का चुनाव करते हैं, वहीं पर हम साधना रिट्रीट ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रकृति के साथ में जोड़ बढ़ाते हैं। हम प्रकृति का हिस्सा हैं, प्रकृति के विरुद्ध नहीं हैं। पहले तो उस जोड़ को वापस बनाना है, और उस जोड़ को बनाने के साथ में फिर हम कहते हैं कि हम प्रकृति भी नहीं हैं। वह भी एक बात है कि हम प्रकृति से भी ऊपर उठेंगे, लेकिन पहले इस कड़ी को तो जोड़ा जाए। पहली हमारी मूलभूत भ्रांति यह है कि हमारा बिहेव ऐसा हो चुका है कि हम जैसे प्रकृति का हिस्सा नहीं हैं। अब प्रकृति के साथ हम, भाई पशु पक्षी सब प्रकृति का हिस्सा है और हम प्रकृति का हिस्सा नहीं है, ये कैसा हो गया भाई? अरे हम भी प्रकृति का हिस्सा हैं, जैसे पशु पक्षी हैं, बाकी चीजें वैसे हम प्रकृति पर राज करना चाहते हैं। अरे अपने ही बड़े हिस्से पे हम राज करना चाहते हैं। पहली बात तो ये छोड़ो, प्रकृति के प्रेम में पड़ो, उस पर राज मत करो। हाँ, वनों को नष्ट करना है, वन्य जीवों को परेशान करना है, यह करना है, उल्टे सीधे काम है ना। और इससे सेपरेशन ज़्यादा मजबूत हो रहा है। तो सेपरेशन को तोड़ने की पहली कड़ी क्या है कि हम जो है प्रकृति के प्रेम में जाएंगे। प्रेम हमें विस्तार देता है। अब प्रकृति के साथ जुड़ेंगे तो हम विस्तारित हो जाएंगे, फैलना सीखेंगे ना। प्रेम हमारे जीवन में बढ़ेगा, वही प्रेम फिर हम ऊपर उठेंगे तो वही प्रेम परमात्मा हो जाएगा। जो विस्तार हमने सीखा प्रकृति के साथ जुड़ करके, यह विस्तार जो है जब प्रकृति से ऊपर उठेंगे तो फिर परम हो जाएगा। लर्निंग तो यहीं से होगी ना, इसी क्लास से ही तो लर्निंग होगी ना। तो पहले प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, प्रकृति का विस्तार हमारा विस्तार हो जाए। क्षुद्रता छोड़ें, हम मनुष्य हैं जी, हम प्रकृति से ऊपर हैं। फिर मैं व्यक्ति हूँ, मनुष्य से भी नीचे मैं व्यक्ति हूँ। अपने व्यक्तित्व को छोड़ना है, व्यक्तित्व को विसर्जित करना है। ये मनुष्यता, इसको भी विसर्जित करना है। प्रकृति सब एक है। प्रकृति के साथ जुड़ेंगे उतनी विराटता आएगी, तब जो है। इसीलिए हम चांद, तारे, पेड़ पौधे, हरियाली, फूल, पत्ते, इनके साथ इतने जोड़ने की जो बातें करते हैं, क्यों करते हैं? यहाँ विस्तारित होंगे हम, उनके प्रेम में पड़ना है तो हमें, हमारा प्रेम भी विकसित होगा और हम विस्तारित भी होंगे। तो विस्तारित होंगे तो यही विस्तार फिर अगली छलांग में परिपूर्ण हो जाएगा, परम हो जाएगा। निर्वातीय अनंतता की छलांग लगेगी, तो उसमें यह सहयोगी है, यह विधि है। प्रकृति परमात्मा का सबसे सौम्य द्वार है।